गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 13। लेक्चर नंबर 12 में हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल ऑफ एंगल्स, जिसमें हमने साइन टू अल्फा, कॉस टू अल्फा, टेन टू अल्फा, कॉट टू अल्फा के फॉर्मूले कैसे आए और उन पर बेस्ड हमने कुछ बढ़िया क्वेश्चंस भी किए थे। देखिए ये फॉर्मूलेज जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं साइन टू अल्फा, कॉस टू अल्फा के, और इस पर जेई पर बेस्ड फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हमें वही प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस करना है, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हम क्वेश्चन ले लेते हैं फर्स्ट, चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉस 10 कॉस 50 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री इज, ठीक है ना। द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर 10 माइनस कॉस 10 कॉस 50 प्लस कॉस स्क्वायर 50 इज, ऑप्शन में आपसे कहा है 3/2, 1 प्लस कॉस 20 डिग्री, सेकेंड ऑप्शन है 3/4 प्लस कॉस 20 डिग्री, थर्ड ऑप्शन है 3/2 और फोर्थ ऑप्शन है 3/4। ये क्वेश्चन आया था आपके पास 2019 में, 2019 मीन्स 9 अप्रैल, ठीक है ना, फर्स्ट फेज में, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आज हम देखते हैं, 2019 में क्वेश्चन आया था, इसको हम देखते हैं। अब आपको ये देखना है बेटा, आज हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उसमें किस तरीके से फॉर्मूले यूज होते हैं, ठीक है। चलिए तो जो गिवन है क्वेश्चन हम लिख लेते हैं यहाँ पर, कॉस स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉस 10 कॉस 50, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 50। अब मैं डिग्री नहीं लिख रहा हूँ हर जगह, डिग्री समझने वाली बात है। देखिए बेटा यहाँ पर अब आप ऐसा फॉर्मूला बताएं जहाँ पर कॉस स्क्वायर का कुछ फॉर्मूला मिलता हो हमें और जिससे हमें कुछ रिजल्ट मिले। तो हमने लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था 1 प्लस कॉस 2 थीटा, वो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। हमें यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा की रिक्वायरमेंट है, तो ये जो 2 है, क्या इस 2 को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ? तो ये एक फॉर्मूला बन गया हमारे लिए। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पर जो एंगल है वो यहाँ पर डबल है, यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर 2 थीटा, या फिर ये कहते हैं कि यहाँ पर 2 थीटा है तो यहाँ पर 1 थीटा। ये बात ध्यान रखें। तो अगर हम इस फॉर्मूले को यहाँ यूज़ करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? देखिए कॉस स्क्वायर, इसको थीटा कंसिडर करें तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 इंटू थीटा डिवाइडेड बाय 2, माइनस इसको आप एज इट इज लिखा रहने दें कॉस 10 कॉस 50, प्लस देखिए यहाँ पर भी तो यही फॉर्मूला यूज हो सकता है, तो जो भी एंगल होगा उसका डबल कर दें 1 प्लस कॉस 2 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ये ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पर सब में, यहाँ पर भी 1/2 है, इसमें भी 1/2 है और इसमें भी 1/2 है। क्या 1/2 कॉमन ले लें? चलिए 1/2 कॉमन ले लेते हैं। तो 1/2 अगर यहाँ से कॉमन लिया तब तो मिलेगा 1 प्लस कॉस, ये कितना हो जाएगा 20 डिग्री, ठीक है, माइनस, अब देखिए यहाँ पर 2 नहीं है और यहाँ से हमें कॉमन लेना है, तो अगर 2 डिवाइड से कॉमन ले रहे हैं तो वो कहाँ पर आएगा? ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 कॉस 10 कॉस 50। तो ये बात क्लियर है ना भाई, यहाँ से तो आपने कॉमन ले लिया लेकिन यहाँ पर डिवाइड है ही नहीं, 2 है ही नहीं, तो जब आप कॉमन लोगे हाफ तो वो 2 ऊपर आ जाएगा, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस 100, यहाँ से भी 2 बाहर आ गया। अब यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये 1 और ये 1, इसको हम ले सकते हैं 2 प्लस कॉस 20 डिग्री हो गया, माइनस देखिए क्या ये फॉर्मूला आपको जाना पहचाना दिख रहा है? 2 कॉस है कॉस भी, 2 कॉस है कॉस भी। तो पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा 2 कॉस है कॉस भी, 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला। देखिए पिछले फॉर्मूले सारे याद होना चाहिए,
2 कॉस ए कॉस बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो अगर हम फॉर्मूला यूज करते हैं तो हमें क्या मिलता है यहाँ पर 1/2 1 प्लस कॉस 20, ठीक है, माइनस 2 कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो यहाँ हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस ब्रैकेट लगाना है क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर कॉस ए प्लस बी, यहाँ पर नेगेटिव है, तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी। ठीक, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/2, ये 1 प्लस कॉस 20 हो गया, माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा कॉस 60 और यहाँ हो जाएगा कॉस माइनस 40, और एक और टर्म है शायद यहाँ पर कॉस 100 भी है, और यहाँ पर आएगा प्लस कॉस 100, प्लस कॉस 100 हो जाएगा प्लस कॉस 100। ठीक है, चलिए हाँ, अब क्या करेंगे, अब भाई कॉस 60 की वैल्यू तो हम जानते हैं, ये हो जाएगा 1/2, ये 1 प्लस कॉस 20 माइनस ये कितना हो जाएगा 1/2। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। देखिए कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा मतलब जैसे ही आपको एंगल नेगेटिव मिलता है इसका मतलब होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कॉस प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा प्लस कॉस 40, ठीक है, प्लस यहां आ जाएगा कॉस 100। ओके, चलिए आगे देखते हैं, ये हो जाएगा बेटा 1/2, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा cos 20, माइनस का मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये देखिए प्लस माइनस माइनस 1/2, और यहाँ हो जाएगा आपके पास में ये कितना था बेटा, ये 2 था शायद, है ना, ये 1 और 1 2, इसको 2 नहीं लिखा आपने, ये 2 है, ये यहाँ पर 2 है, ये यहाँ पर भी 2 है, ये यहाँ पर भी 2 है, ये यहाँ पर 2 है, 2 है ना बेटा, देखो 1 और 1 2 है ना, तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। अब ये माइनस का था मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा आपके पास 40 और ये हो जाएगा प्लस कॉस 100। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा 1/2, इस 2 को इसके साथ लिख लेते हैं, 2 माइनस 1/2 प्लस कॉस 20 माइनस कॉस 40 प्लस कॉस 100। क्या यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या करा है हमने, कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगाया 1 प्लस कॉस 2 थीटा/2, यहाँ पर लगाया फॉर्मूला, यहाँ पर भी यूज़ करा, यहाँ से फिर हमने 2 कॉमन ले लिया, जब 2 डिवाइड से कॉमन लेंगे 1/2 तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 डिवाइड में 2 नहीं था, ये 1 और ये 1 वहाँ पर लिख दिया 2। अब cos 20, अब यहाँ पर देखिए 2 cos है cos b, यहाँ पर फॉर्मूला लगाया cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, तो ये यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ हो गया। फिर यहाँ पर बचता है cos 100, ये 2 हो गया, ये cos 20 हो गया। अब यहाँ पर फॉर्मूले में जब फॉर्मूला यूज़ करा तो ये कितना हो गया cos 60, ये हो गया cos माइनस 40, ये कितना हो गया cos 100। यहाँ पर 2 हो गया, ये cos 20 हो गया, माइनस cos 60 की वैल्यू 1/2, cos माइनस थीटा कितना होता है प्लस cos थीटा, और यहाँ पर हो गया cos 100। फिर क्या हुआ नेक्स्ट स्टेप में 2 प्लस cos 20, ये माइनस और ये प्लस माइनस माइनस और ये प्लस cos 100, इस 2 को इसके साथ लिखा, प्लस ये हो गया cos 20 और ये हो गया cos 40 और ये हो गया cos 100। अब इसके आगे तो इसकी जो नेक्स्ट स्टेप होगी वो क्या होगी, हाँ, तो नेक्स्ट स्टेप में इसमें आएगा बेटा आपके पास 1/2, ये कितना हो रहा है 4, 2 या 4, 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 3/2 प्लस, अब देखिए बेटा यहाँ पर फिर फॉर्मूला बन रहा है cos c माइनस cos d, है ना, उसके लिए पहले फिर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाओ। अब cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, cos c माइनस cos d ये होता है 2 sin c प्लस d/2 sin d माइनस c/2। समझ रहे हैं आप, फॉर्मूलेस का यूज समझ रहे हैं, एक क्वेश्चन में कितने फॉर्मूले लग रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हमें सारे फॉर्मूले याद रखना है। तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगना है, तो यहाँ पर देखिए 1/2, ये कितना हो जाएगा 4, 4 माइनस 1 ये 3/2 प्लस cos c माइनस cos d, ये फॉर्मूला देखिए 2 sin c प्लस d/2
c प्लस d बाई टू साइन d माइनस सी बाई टू, d माइनस सी बाई टू, तो 40 माइनस 20 बाई टू, और यहां पर है आपके पास cos 100, यहाँ पे कितना बचा 1 बाई टू, ये कितना हो जाएगा 3 बाई टू, ये हो जाएगा 2 साइन। देखिए बेटा ये कितना हो गया ऊपर 40 20 60 60 बाई टू मतलब 30 डिग्री, और यहाँ आ जाएगा साइन 40 माइनस 20 कितना हो जाएगा 20 बाई टू मतलब 10, और यहाँ पर लिख देते हैं हम cos 100। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा 1 बाई टू, ये कितना हो जाएगा बेटा 3 बाई टू प्लस, देखिए हम जानते हैं कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 होता है 1 बाई टू साइन 10 प्लस, अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। देखिए हमें जो आंसर लाना है ये साइन 10 मिल रहा है, क्या हम कॉस को कुछ चेंज करके 10 में ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ cos 90 प्लस 10, देखो 10 में आ जाएगा, कुछ तो फायदा मिलेगा इससे। नेक्स्ट स्टेप हमारी बनती है 1 बाई टू, ये हो जाएगा 3 बाई टू प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा साइन 10। देखिए cos 90 प्लस 10, cos 90 का ऑड मल्टीपल है या इवन? ऑड मल्टीपल, ऑड मल्टीपल है मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा, तो cos का कितना हो जाएगा साइन 10 हो जाएगा। कौन सा क्वाड्रेंट है 90 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव, ये साइन 10 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर देखें आप ये 1 बाई टू 3 बाई टू कितना हो गया 3 बाई 4, तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपके पास 3 बाई 4। नोट कर लें, इसको नोट कर लें बेटा। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं, इसीलिए आपसे मैं बार बार कहता हूँ कि आपको फॉर्मूले सारे पता होने चाहिए, है ना। अब आप देखें कि इस क्वेश्चन में कितने सारे फॉर्मूलेज यूज हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक बार फिर आप देख लें, ये हमने माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करा, cos 60 की वैल्यू 1 बाई टू है, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करा, इसको इसके साथ सॉल्व करा, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा, cos c माइनस cos d होता है 2 sin c प्लस डी बाई टू, साइन डी माइनस सी बाई टू, फिर हमने इसको सिंप्लीफाई करा, फिर यहाँ पर ये हो गया साइन 30, ये हो गया साइन 10, और ये हो गया 1 बाई टू, cos को 10 में कन्वर्ट करा तो हम लिख सकते हैं 90 प्लस 10, ये हो गया माइनस साइन 10, इससे कैंसिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्मूलेस बेटा याद रखें, है ना। आप बार बार जब भी क्वेश्चंस करें तो आप उसको जो है लिखें, है ना, सॉल्व करके आदत डालें अपनी। बार बार लिखने से क्या है कि हम भूलते नहीं हैं, एक बार में अगर आप याद करोगे तो फिर डर भी रहता है उसका भूलने का। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, ये भी 2019 में आया था और ये 11 जनवरी को आया था, ठीक है ना। क्वेश्चन है आपके पास में, लेट एफ के फंक्शन दे रखा है आपको 1 बाई के साइन रेस्ट टू द पावर के एक्स प्लस कॉस रेस्ट टू द पावर के एक्स फॉर के इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन, देन फॉर ऑल x belongs to R, the value of f of 4x minus f of 6x is equal to, ठीक है। ऑप्शन दिए हैं 1 बाई 12 और 5 बाई 12 एंड माइनस 1 बाई 12 और एक है 1 बाई 4। ये क्वेश्चन आया है आपका 2019 में, 2019 मेंस 11 जनवरी, ठीक है ना, फर्स्ट फेज में। ये भी 2019 का क्वेश्चन, ठीक है। आप भी इसको पॉज करके कर सकते हैं सॉल्व। चलिए मैं बता रहा हूँ एकदम। देखिए पहले तो आपको फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ के एक्स इक्वल्स टू 1 बाय के साइन रेस्ट टू द पावर के एक्स प्लस कॉस रेस्ट टू द पावर के एक्स, ये दिया हुआ है। और के की जो वैल्यू दे रखी है 1 2 3 4 इस तरीके से नेचुरल नंबर्स आपको दिया हुआ है,
x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, तो ये x ऑल रियल नंबर्स के लिए सेटिस्फाई। हमें फाइंड करना है यहाँ पर f ऑफ 4 और f ऑफ 6। इसका मतलब क्या है, कंपेरिजन अगर करते हैं तो यहाँ पर k है और यहाँ पर 4 है, मतलब k की वैल्यू हमको पुट करना है कुछ। तो इफ़ वी टेक, ठीक है ना, केस 1 अगर हम ले लेते हैं, इफ़ वी टेक k इक्वल्स टू 4 ले लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ 4 चाहिए ना, और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। व्हेन k इक्वल्स टू 4 ले लिया, तो यहाँ पर जब आप रखेंगे तो कितना हो जाएगा ये f ऑफ 4x। अब देखिए k इक्वल्स टू 4 है, इसका मतलब जहाँ जहाँ पर भी k आएगा वहाँ पर आपको 4 यूज़ करना है। यहाँ पर हम रखेंगे 1/4, ये कितना हो जाएगा साइन रेज़ टू द पावर 4x, यहाँ आ जाएगा कॉस रेज़ टू द पावर 4x। क्या इतना समझ में आया? अब क्या इसको भी 4 का फॉर्मूला हम नहीं जानते, ऐसा हम मानते हैं कि भाई 4 का फॉर्मूला हमको नहीं पता, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको? हम इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, और इसको हम लिखते हैं कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। क्या आप समझ में आया? अब देखिए अगर आप इसको a कंसिडर करें, इसको अगर आप a कंसिडर करें, इसको अगर आप b कंसिडर करें, तो हमारे पास फॉर्मूला मिल रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, और वो फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास किसका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ पर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए f ऑफ 4x कितना मिल रहा है आपको, 1/4, 1/4। देखिए ये a है और ये b है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab माइनस 2 साइन x कॉस x। ध्यान से, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये a और ये b, भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो a क्या है हमारे लिए, तो a साइन स्क्वायर x और कॉस स्क्वायर x। चलिए तो ये हो जाएगा बेटा f4x इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1/4, ये कितना हो गया आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x 1, तो ये तो हो गया 1 का स्क्वायर 1, माइनस 2 साइन स्क्वायर x और कॉस स्क्वायर x। क्या यहां पर हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? एक फॉर्मूला है हमारे पास साइन 2x का, तो साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x कॉस x, 2 साइन x कॉस x, किसका, साइन 2x का। लेकिन यहां पर तो 2 है, लेकिन यहां पर स्क्वायर है, तो क्या हम इस फॉर्मूले को बनाने के लिए कुछ इसमें कर सकते हैं? मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं 1 माइनस, मुझे यहां पर अगर 2 मिल जाए तो काम बन जाएगा, 4 चाहिए ना, तो मैं एक काम करता हूँ 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर कहा कि भाई ये 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। ध्यान से समझो भाई, यहाँ पर ये स्क्वायर है ना, भाई मुझे स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर में लाना है, तो मैं अगर इसको 4 बनाऊंगा तब फॉर्मूला बनेगा, तो 4 कैसे लाऊंगा, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, तो ये मैंने 2 का मल्टीप्लाई करा तो 2 2 4 और ये 2 का डिवाइड हो गया। अभी समझ में आएगा आपको, देखिए ये हो जाएगा f4x, ये कितना हो जाएगा 1/4, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस, बाकी सब तो ठीक चल रहा है ना, ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपके पास में। अब मैं क्या इसको ऐसा ले सकता हूँ 2 साइन x कॉस x का होल स्क्वायर, और ये बाय 2। जरा ध्यान से देखो, समझो बात को, 1/4 1 माइनस, ये 2 तो बाहर ही है, 2 तो बाहर है, लेकिन क्या मैं इस 4 को ऐसा ले सकता हूँ 2 साइन x कॉस x का होल स्क्वायर। देखो 2 का स्क्वायर 4, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर x, कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर x। ठीक है, फायदा क्या है उसका, फायदा आप देखो 2 साइन x कॉस x, 2 साइन x कॉस x क्या हो रहा है, साइन 2x। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पर देखिए क्या मिल रहा है आपको, f4x इक्वल्स टू 1/4,
1 माइनस, ध्यान से समझते हो बेटा, 1 माइनस, देखिए ये क्या हो रहा है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो इसको क्या मैं ऐसा लिख दूं साइन 2x डिवाइडेड बाय 2, कोई दिक्कत, और उसका स्क्वायर, और उसका स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर, और ये यहाँ पर 2, 1/4 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x लेकिन उसका स्क्वायर है, और ये यहाँ पर बाहर 2। और क्या लिख सकते हैं, और इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या 1/4, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1/4 का 1 से मल्टीप्लाई करा माइनस इसका करा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, ये हो गया आपके पास रिलेशन नंबर 1। ये किसकी वैल्यू आई आपके पास, ये वैल्यू आई आपके पास f ऑफ 4x की, f ऑफ 4x की। सिमिलरली वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ f6x, इसकी वैल्यू निकालना है, इसी तरीके से निकालना है, ध्यान से समझो। अब हम फिर से क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन है आपके पास ये f ऑफ k x इक्वल्स टू 1/k साइन रेस्ट टू द पावर kx प्लस कॉस रेस्ट टू द पावर kx। अगर देखिए यहाँ पर हम k इक्वल्स टू 6 ले लें, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर 6 की जरूरत है, तो क्वेश्चन आपका जो कन्वर्ट हो जाएगा वो हो जाएगा f6x इक्वल्स टू 1/6, यहाँ आ जाएगा साइन रेस्ट टू पावर 6x, और यहाँ हो जाएगा कॉस रेस्ट टू पावर 6x। क्या इसको भी हम पिछले क्वेश्चन जैसा कुछ कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा हमने क्वेश्चन करा भी है जब हम स्टार्टिंग का सेकंड थर्ड लेक्चर कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री में, तो पावर 6 वाला एक क्वेश्चन भी हमने देखा है उसमें। इसको भी आप क्या लिख सकते हैं बेटा, f ऑफ 6x इक्वल्स टू 1/6, क्या इसको ऐसा लिख दें साइन स्क्वायर x पावर 3 प्लस कॉस स्क्वायर x पावर 3, लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पर फिर ये क्या फॉर्मूला बन सकता है, a इसको a माने, इसको b माने, तो a क्यूब प्लस b क्यूब, एंड वी नो दैट फॉर्मूला ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब इज a प्लस b होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस b, ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी, सारे फॉर्मूले याद होना चाहिए आपको। चलो कितना हो जाएगा, f6x इक्वल्स टू 1/6, ये a है तो a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और a प्लस b मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। क्या यहाँ तक समझ में आया? मतलब बहुत आराम से आप समझे, कोई इसमें मसला नहीं है। आपने पावर 6 करा, अब पावर 6 को हम ऐसे नंबर में ब्रेक करें जो हमको पता हो, तो हमने कहा कि स्क्वायर और क्यूब में ब्रेक कर देते। ये क्या है फॉर्मूला, a क्यूब प्लस b क्यूब का, a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab और a प्लस b, ये फॉर्मूला लगा दिया। अब ये आप जानते हैं कि ये तो आइडेंटिटी बन गया, ये तो आइडेंटिटी बन गया। ये कितना हो गया 1, और 1 का क्यूब तो कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये फिर क्या हो गया आइडेंटिटी, तो ये भी इंटू 1, ये भी इंटू है 1। अब देखिए यहां पर भी साइन एक्स और कॉस एक्स साथ में दिख रहा है, क्या हम फॉर्मूला बना सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताया था? कौन सा फॉर्मूला? क्या ये फॉर्मूला बन सकता है साइन 2x इक्वल्स टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स? बिल्कुल बन सकता है ये भी फॉर्मूला। शर्त क्या है कि यहां पर 2 हो और साइन एक्स कॉस एक्स हो। यहां पर अगर स्क्वायर है, अगर देखो इसको स्क्वायर कर देंगे तो ये 4 होना चाहिए, तो वही जो पिछले क्वेश्चन में करा था उसी कंसेप्ट को हम यहां पर लगाएंगे। इसको हटा देते हैं, हाँ, तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, ये f ऑफ 6x इक्वल्स टू 1/6 1 माइनस 3। अब देखिए बेटा यहां पर अगर ये स्क्वायर है, अगर यहां पर साइन एक्स कॉस एक्स थे तो 2 था। अगर इसको स्क्वायर में करना है, या फिर इसको मैं ऐसे समझाऊं आपको कि क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख दूं, ऐसे समझ लो इसको, ठीक है ना, 1 माइनस 3, ठीक है। अब देखिए यहां पर मुझे अगर फॉर्मूला बनाना है तो साइन एक्स कॉस एक्स के साथ 2 चाहिए, 2 तो अंदर आ जाएगा लेकिन स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर होके अंदर आएगा, मतलब 4 अंदर आएगा। तो यहां पर मैं क्या करूंगा,
कि मैंने कहा कि भाई 3, ये मैंने अंदर 2 का मल्टीप्लाई करा, तो एक्चुअली में वो 2 का मल्टीप्लाई नहीं है, वो क्या है, 4 का मल्टीप्लाई है। फिर से हम क्या जानते हैं कि भाई हमने लिखा sin x cos x का होल स्क्वायर, हम जानते हैं यहाँ पर sin 2x का फॉर्मूला बन जाए किसी तरीके से, तो हमने कहा कि भाई यहाँ पर अगर 2 मिलता है तो 2 sin x cos x तो हो सकता है, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि 2 अगर आप अंदर करेंगे तो यहाँ पर तो स्क्वायर है, मतलब अंदर 4 होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जब आपने अंदर करा तो ये 2 तो हो गया, लेकिन स्क्वायर है, मतलब टोटल 4 है वो, तो 4 का मल्टीप्लाई और 4 का डिवाइड किया, तो यहाँ पर आपको मिलता है 1/6, ये हो जाएगा 1 - 3/4, और ये हो जाएगा आपके पास sin 2x का होल स्क्वायर, और इसको आप ले सकते हैं 1/6 1 - 3/4 sin स्क्वायर 2x, ठीक है। ठीक है, अब ये यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1/6 - 3/6 × 4, और यहाँ आ जाएगा sin स्क्वायर 2x। चलिए इसको मैं रब कर देता हूँ, इतना समझ में आया। चलिए इधर आ जाएगा आपका आंसर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना मिल रहा है आपको, 1/6। अब यहाँ पर देखिए 3 और ये कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स, मतलब 4 × 2 = 8, तो आपको यहाँ पर मिलेगा f(6x) = 1/6 - 3/8 sin स्क्वायर 2x, ये सेकंड रिलेशन मिला। f(4) क्या था, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, है ना, f(4) क्या था, f(4) था 1/4 - 3/8 sin स्क्वायर 2x, ये था शायद आपके पास फर्स्ट रिलेशन। ये f(4) की वैल्यू है थी, और ये इसकी वैल्यू है f(6x) की, ठीक है ना, यही वैल्यू थी ना f(4) की। अब आपको क्या बोला है क्वेश्चन में, आपसे बोला है कि f(4x) - f(6x) कर दें, माइनस कर दें, ये कितना हो जाएगा 1/4 - 3/8 sin स्क्वायर 2x, माइनस में आप लिखेंगे 1/6 - 3/8 sin स्क्वायर 2x, कितना हो जाएगा 1/4 - 3/8 sin स्क्वायर 2x - 1/6, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा माइनस प्लस 3/8 sin स्क्वायर 2x, ये और ये दोनों कैंसिल, प्लस माइनस कितना बचा 1/4 - 1/6, इसका अगर आप एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 12, भाई 6 और 4 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 12, फिर यहाँ पर 4 से 12 को डिवाइड करोगे तो 4 3 × 12 माइनस, इसको अगर आप करोगे 6 2 × 12 तो यहाँ जाएगा 2, आंसर कितना आ जाएगा 1/12, और यही आपका आंसर है, ठीक है। तो थोड़े से लेंथी क्वेश्चन भी रहते हैं, लेकिन ये 2019 का क्वेश्चन मैंने आपको बताया, जिसमें देखिए मल्टीपल ऑफ एंगल का फॉर्मूला यूज हो रहा है sin 2x वाला, ठीक है, और पिछले फॉर्मूले भी याद रखना है, a² + b²। चलिए तो इसको नोट करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे इसमें, चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना है ना, पर फिर भी आईआईटी में ही आया हुआ क्वेश्चन है, जब आईआईटी मेंस और एडवांस नहीं हुई थी, ठीक है ना। cosec 20 - sec 20, ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन है थोड़ा पुराना, 90s का क्वेश्चन है ये, है ना। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं।
ठीक है, ये क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन √3 cos sec 20 डिग्री माइनस sec 20 डिग्री। देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है √3 cos sec 20 डिग्री माइनस sec 20 डिग्री। आईआईटी में आया वो क्वेश्चन है, 90 के आसपास क्वेश्चन है, ठीक है ना, लगभग 90 में आया वो क्वेश्चन है ये आईआईटी में। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो क्या करें इसके लिए, हम ऐसा ले सकते हैं कि √3 इंटू cos sec 20 कितना होता है sin 20, sec कितना होता है 1/cos 20, ठीक है, ये तो पता है भाई अपने cos sec कितना होता है sin, cos sec कितना होता है cos, इन दोनों का एलसीएम ले लिया, कितना हो गया sin 20 cos 20। इसके बाद मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, √3 एलसीएम लेंगे तो √3 cos 20 माइनस 1 इंटू साइन 20। अब देखिए यहां पर अब आपको दिख रहा है क्या कि अगर हम यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करें तो हम 2 sin a cos a का फॉर्मूला लगा सकते हैं sin 2a। तो मैंने कहा कि भाई 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, 2 sin 20 cos 20। 2 का डिवाइड कर रहे हैं तो 2 का मल्टीप्लाई भी होगा, 2 का डिवाइड कर रहे हैं तो 2 का मल्टीप्लाई भी होगा, और ये हो जाएगा √3 cos 20 माइनस 1 sin 20। तो नीचे तो फॉर्मूला बन जाएगा, नीचे तो एंगल आ जाएगा 40 में, भाई 2 sin a cos a में फॉर्मूला बन जाएगा। अगर नीचे 40 में है तो ऊपर क्या कर सकते हैं हम, क्या हम इसमें कुछ प्लस माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड। देखिए एक काम आ रहा है यहाँ पर दिमाग में, अगर यहाँ पर हम 2 का डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन में न्यूमरेटर में, तो ये मैं देखिए 2 का डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पर भी डिवाइड करा मैंने और यहाँ पर भी डिवाइड करा मैंने। अगर मैंने यहाँ पर डिवाइड करा है तो बैलेंस करने के लिए मुझे मल्टीप्लाई भी तो करना होगा। भाई यहाँ पर डिवाइड करा मतलब ये एक डिवाइड करा 2 का यहाँ पर भी, तो उसको मल्टीप्लाई भी तो करना होगा, और ये 2 तो पहले का है, और डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास में 2 sin 20 cos 20, ये कितना हो जाएगा 4। देखिए क्या इसको मैं √3/2 को ऐसा ले सकता हूँ sin 60 डिग्री। sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2, ये कितना हो जाएगा cos 20, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये किसकी वैल्यू होती है cos 60, और ये कितना हो गया sin 20। 2 sin a cos a, इसको क्या मैं ऐसा ले सकता हूँ sin 2 इंटू 20, अभी बताया था 2 sin a sin 2a, sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin a cos a, 2 sin a cos a, 2 sin a cos a क्या होता है देखो sin 2a, तो sin 2 इंटू a, और यहाँ पर देखिए अगर मैं इसको a मानूं तो sin a cos b माइनस cos a sin b, तो यहाँ पर मैं अगर लगाऊं फॉर्मूला sin a cos b माइनस cos a sin b, तो यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है sin a माइनस b, है ना, sin a cos b माइनस cos a sin b। तो ये दोनों फॉर्मूले हमें यूज करना है, बस ये फॉर्मूले आप जैसे यूज करेंगे आंसर आपको मिल जाएगा। तो कितना आ रहा है यहाँ पर 4। देखिए यहाँ पर sin a cos b माइनस cos a sin b, मतलब sin a माइनस b मतलब sin 60 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 20, ये एंगल में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 20 मतलब sin 40, ये कितना हो गया 60 माइनस 20 sin 40, और यहाँ पर कितना आ जाएगा sin 40, ये दोनों कैंसिल हो गए, आंसर कितना आ गया 4। ठीक है, समझ में आया। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे इसमें आगे। अगला क्वेश्चन हमारा जो रहेगा वो है चलिए ये लेते हैं, 2012 में आया हुआ है क्वेश्चन आईआईटी में। लेट f is to
-1 से 1 टेंड्स टू R be such that f cos 4 theta equals to 2 upon 2 minus sec square theta for theta belongs to 0 से पाई बाय 4 यूनियन पाई बाय 4 से पाई बाय 2, then the value of f of 1/3 is R। देखिए यहाँ पर ये मल्टीपल आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये है ना, मल्टीपल टाइप में बताना है आपको, मतलब एक से ज़्यादा इसके आंसर होंगे। एक से ज़्यादा इसके आंसर होंगे। हाँ, तो चलिए पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। देखिए मेरा क्वेश्चन में क्या बोला है कि f इज टू माइनस आर टू आर, ये क्या है, ये डोमेन है और ये रेंज है, ठीक है ना। कोई फंक्शन है इसमें डोमेन है, डोमेन का मतलब क्या है कि आपको -1 से 1 रखना है, ठीक है, और जो आपको आउटपुट मिलेगा वो ऑल रियल नंबर्स मिलेगा आपको, ठीक है। इसको बोलते हैं डोमेन, इसको बोलते हैं रेंज। बी सच दैट f ऑफ cos 4 थीटा, cos 4 थीटा आपको ये गिवन दे रखा है, f ऑफ cos 4 थीटा ये गिवन दे रखा है, जहाँ पर थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, 0 से पाई बाय 4 या फिर पाई बाय 4 से पाई बाय 2, ठीक है। और आपसे बोला है कि वैल्यू ऑफ f ऑफ 1/3 की वैल्यू बताइए। चलिए अब देखो बेटा, यहाँ पर क्या है कि अगर आपसे बोला है कि f ऑफ 1/3 की वैल्यू बताइए, तो देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पर ये भी फंक्शन में इसकी वैल्यू ये है और यहाँ पर फंक्शन में इसकी वैल्यू पूछी है। मतलब अगर ये दोनों फंक्शन हैं तो ये और ये फिर दोनों सेम ही होना चाहिए, इसी की तो वैल्यू निकालना है इसके रिलेशन से। तो क्या यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं 1/3 इक्वल्स टू cos 4 थीटा, पहला रिलेशन तो हम यहीं से बनाते थे। अब बेटा एक फॉर्मूला हम पढ़ के आए हैं 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा, ये एक फॉर्मूला पढ़ के आए हैं। इसी फॉर्मूले को यहाँ पर हमें यूज़ करना है। देखिए और दूसरी बात, चलिए इसको मैं लिख देता हूँ 1/3। देखिए cos 4 थीटा है तो देखिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी को चेंज करके यहाँ पर लिखा आपने, तो आप क्या देख रहे हैं कि जो 2 थीटा यहाँ पर है वो एंगल हाफ हो रहा है, 2 यहाँ पर है तो यहाँ पर 1 हो रहा है। तो इसका मतलब है कि मैं इसमें क्या लिख सकता हूँ, 2 cos स्क्वायर, इसका एंगल हाफ कर दो, 2 थीटा माइनस 1। इस 1 को इधर शिफ्ट करा तो ये हो जाएगा 1/3 इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 4/3 इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर 2 थीटा, ये 2 इधर आ जाएगा तो 4/3 इंटू 2 इक्वल्स टू cos स्क्वायर 2 थीटा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो 2/3 इक्वल्स टू cos स्क्वायर 2 थीटा। तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिलती है प्लस माइनस 2/3 cos 2 थीटा। ये एक रिलेशन मिला आपको। क्या इतना समझ में आया? चलो फिर से देखते हैं। बेटा क्वेश्चन में आपको दिया था कि एक फंक्शन है इसकी डोमेन -1 से 1 है और जो आउटपुट है उसका रेंज जो है वो है ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। हमें इनसे बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, ठीक है ना। और ये f ऑफ cos 4 थीटा क्या है, वो बोल रहा है कि थीटा 0 से पाई बाय 4 और पाई बाय 4 से पाई बाय 2 लाई कर रहा है। तो वो आपसे कह रहे हैं कि 2/2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा और f ऑफ 1/3 की वैल्यू क्या होगी। तो हमने कहा कि भाई अगर ये फंक्शन के अंदर पूछा है तो ये दोनों सेम ही होना चाहिए, तो हमने cos 4 थीटा इक्वल्स टू 1/3 लिया। cos 4 थीटा का फॉर्मूला हमने यहाँ से यूज़ करा तो उसको हम ले सकते हैं 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1, 1 इधर आ गया, ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1, 2 cos स्क्वायर 2 थीटा, ये हो जाएगा 4/3, ये 2 cos स्क्वायर 2 थीटा, ये 2 डिनोमिनेटर में जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2/3, तो cos की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस √2/3।
अब हम आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। एफ ऑफ कॉस, ये जो गिवन दे रखा था, एफ ऑफ कॉस 4 थीटा इक्वल्स टू 2/2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। क्या इसको हम ऐसा लिखें, क्या मैं इसको ऐसा ले सकता हूं 2 माइनस 1/cos स्क्वायर थीटा। ये कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ 4 थीटा इक्वल्स टू 2, यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में cos स्क्वायर थीटा, ये ऊपर चले जाएगा तो ये हो जाएगा एफ ऑफ cos 4 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या इतना समझ में आया? क्या इतना क्लियर हो रहा है बेटा? 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर फिर ये वाला फॉर्मूला देखिए, cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या आ रहा है, 1 प्लस cos 2 थीटा लगा दें तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि देखिए एफ ऑफ cos 4 थीटा और cos 4 थीटा किसके बराबर है, 1/3 के, तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ 1/3 इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा, है ना, 1 प्लस cos 2 थीटा, हमने लिखा 1 प्लस cos 2 थीटा और डिनोमिनेटर में लिखा यहाँ पर 1 प्लस cos 2 थीटा और यहाँ पर लिखा -1। ये 1 और ये 1 कैंसिल, यहाँ पर कितना मिल रहा है आपको 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ आ जाएगा cos 2 थीटा, ये हो जाएगा एफ ऑफ 1/3। अब आप इसको डिवाइड करते हैं, सेपरेट कर लें, 1 प्लस cos 2 थीटा, यहाँ आ जाएगा cos 2 थीटा बाय cos 2 थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा तो एफ ऑफ 1/3 कितना मिलेगा आपको, ये इसको आगे लिख लेते हैं 1 प्लस 1/cos 2 थीटा, तो एफ ऑफ 1/3 ये हो जाएगा 1 प्लस, देखिए आपको cos 2 थीटा की वैल्यू हमने क्या फाइंड करी थी, प्लस माइनस √2/3। अब ये जो कि डिनोमिनेटर में है तो इसको मैं ऐसा लिख दूँ 1 बाय, ये हो जाएगा प्लस माइनस √2/3, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 1/3 1 प्लस माइनस √3/2। इसका मतलब है कि इसके दो सॉल्यूशन मिलते हैं आपको, एक तो मिलता है 1 प्लस √3/2 और एक मिलता है 1 माइनस √3/2। ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ठीक है, सच दैट एफ ऑफ cos 4 थीटा, तो हमने पहले कहा कि भाई ये दोनों बराबर हैं तो हमने यहाँ से cos 2 थीटा की वैल्यू निकाली, फिर इसको यहाँ से हमने सिंप्लीफाई कर लिया 2 अपॉन, हाँ यहाँ से, तो इसको लिखा हमने 1/1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसको जब आपने सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 2 cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, फिर यहाँ पर हमने 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया, ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस cos 2 थीटा, ये cos 2 थीटा को सेपरेट करा, सेपरेट करने पर वैल्यू पुट कर दी। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं लास्ट इसमें जल्दी से थोड़ा, ठीक है, वो भी बढ़िया क्वेश्चन है, उसको हम स्किप नहीं करना चाहते हैं, जल्दी से क्वेश्चन करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये भी थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, 90s की है, लेकिन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, समझने जैसा क्वेश्चन है। तो आपको प्रूव करना है tan अल्फा प्लस 2 tan 2 अल्फा प्लस 4 tan 4 अल्फा प्लस 8 cot 8 अल्फा इक्वल्स टू cot अल्फा। ये आपसे कहा है, IIT में आया हुआ क्वेश्चन है ना, 90 के आसपास क्वेश्चन है, 92 के आसपास IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको प्रूव करना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आप प्रूव कैसे करें, ये लेकर चलें कॉट लेकर आए, या इससे बेहतर है कि हम एक काम करते हैं, इन सब टर्म को उठा के उधर शिफ्ट कर देते हैं। क्या मैं ऐसा लिख दूँ, कॉट अल्फा माइनस tan अल्फा माइनस 2 tan 2 अल्फा माइनस 4 tan 4 अल्फा माइनस 8 cot 8 अल्फा इक्वल्स टू 0। मतलब हमें 0 लेकर आना है, ये थोड़ा सा इजी रहेगा प्रूव करना, 0 लेकर आना। चलिए तो शुरू करते हैं, इन दोनों में देखते हैं हम पहले। क्या मैं इसको ऐसा ले सकता हूं, कॉट अल्फा को 1/tan अल्फा माइनस tan अल्फा माइनस 2 tan 2 अल्फा, ये सब ऐसे लिखना पड़ेगा बार बार, 4 अल्फा माइनस 8 cot 8 अल्फा,
ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर अल्फा, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा टेन अल्फा, ये हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, माइनस 2 10 2 अल्फा एंड सॉन। इसको भी मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ये हो जाएगा आपके पास में, अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दूँ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 10 अल्फा, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करूँगा मैं 2, ये हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, माइनस 2 10 2 अल्फा, और इधर लिख ही देते हैं चलो, ये हो जाएगा 4 10 4 अल्फा, ये हो जाएगा 8 कॉट 8 अल्फा। यहाँ पर भी लिख देता हूँ मैं 4 10 4 अल्फा और 8 कॉट 8 अल्फा। 2 10 अल्फा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा किसका फॉर्मूला होता है? 2 10 अल्फा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा किसका फॉर्मूला होता है? वो होता है 10 2 अल्फा का फॉर्मूला। 10 2 अल्फा का फॉर्मूला होता है, ध्यान से भाई, ये नीचे है ना, तो 2 अपॉन 10 2 अल्फा, और इस 1 अपॉन 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉट 2 अल्फा, कॉट 2 अल्फा। 1 अपॉन 10 क्या हो जाएगा? कॉट 2 अल्फा। इसी तरीके से यहाँ पर आपको मिलेगा 10 2 अल्फा माइनस 4, ये हो जाएगा 10 4 अल्फा माइनस 8 कॉट 8 अल्फा, 8 अल्फा। ठीक है, इधर आ जाओ। अब देखिए यहां पर फिर 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिया, कितना बचा? कॉट 2 अल्फा माइनस 10 2 अल्फा, यहां पर बचता है माइनस 4 10 4 अल्फा माइनस 8 कॉट 8 अल्फा। इसको आप क्या लिख सकते हैं? फिर वही वैसे ही करना है, 1 अपॉन 10 2 अल्फा माइनस 10 2 अल्फा, ये कितना हो जाएगा? माइनस 4 10 अल्फा, और ये 8 कॉट 8 अल्फा, ये तो सेम। यहां पर कितना आ जाएगा? 10 2 अल्फा, इसके जब आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर 2 अल्फा माइनस 4 10 4 अल्फा माइनस 8 कॉट 8 अल्फा। अब बेटा यहां पर ये 10 2 अल्फा का फॉर्मूला बन सकता है, लेकिन शर्त यह है कि यहां पर 2 आ जाए। तो अगर मैंने यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दिया, 2 10 2 अल्फा, तो 2 का अगर मैंने डिवाइड करा तो 2 का मल्टीप्लाई भी तो करना होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर 2 अल्फा, ये हो जाएगा माइनस 4 10 4 अल्फा माइनस 8 कॉट 8 अल्फा, ये कितना हो जाएगा? 4। अब बेटा देखिए ये फॉर्मूला किसका है? 2 10 अल्फा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा। ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला किसका होता है? 10 2 अल्फा का, 10 2 अल्फा, लेकिन यहाँ पर अल्फा पहले से कितना है? 2 अल्फा, तो 10 2 अल्फा, तो 2 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा? 4 अल्फा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? माइनस 4, अब यहाँ पर बचा 4 अल्फा, और ये हो जाएगा 8 कॉट 8 अल्फा। तो सिमिलरली ये क्या हो जाएगा? 4 1 अपॉन 10 को हम लिख सकते हैं कॉट 4 अल्फा माइनस 4 10 4 अल्फा माइनस 8 कॉट 8 अल्फा। इसी तरीके से यहाँ पर भी कॉमन ले लें, यहाँ पर भी कॉमन ले लें और उसको सॉल्व कर लें। हमको 0 लेकर आना है। हमें 0 लेकर आना है, तो यहाँ से 4 कॉमन ले लें आप। जब आप 4 कॉमन लेते हैं तो आपको क्या मिलता है? कॉट 4 अल्फा माइनस 10 4 अल्फा, और यहाँ पर मिला आपको a माइनस 8 कॉट 8 अल्फा। इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन 10 4 अल्फा माइनस 10 4 अल्फा, ये कितना हो जाएगा? 8 कॉट 8 अल्फा। ये कितना हो जाएगा? 10 4 अल्फा, ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस 10 स्क्वायर 4 अल्फा। ये फॉर्मूला तो पता है ना आप लोगों को? ये फॉर्मूला हम कौन सा लगा रहे हैं? हम फॉर्मूला लगा रहे हैं 10 2 अल्फा का फॉर्मूला, 2 10 अल्फा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा। ये फॉर्मूला लग रहा है हर जगह। मैं जानता था कि भाई आपको ये सब पता है, इसलिए लिखा नहीं था, पर फिर भी आप ध्यान रखें इसका। अब देखिए यहाँ पर देखिए, इसको फॉर्मूला अगर बनाना है तो 2 चाहिए मुझे यहाँ पर, कहाँ पर? यहाँ पर आगे। तो इसमें 2 लाने के लिए मैं क्या करूँगा? 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 2 का डिवाइड, ये डिवाइड कर दिया, ये मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर 4 अल्फा
और ये हो जाएगा आपके पास में cot 8 अल्फा। अब देखिए 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा होता है tan 2 अल्फा, जो भी एंगल है उसका डबल, जो भी एंगल है उसका डबल। तो यहाँ पर एंगल क्या है 4 अल्फा, तो ये तो हो जाएगा 8, इसका डबल कर दो तो ये हो जाएगा tan 8 अल्फा। और ये कहाँ पर है, नीचे बनेगा ना फॉर्मूला, तो हो जाएगा 1 अपॉन tan 8 अल्फा माइनस ये हो जाएगा 8 cot 8 अल्फा। 1 अपॉन 10 कितना हो जाएगा cot 8 अल्फा, और ये हो जाएगा 8 cot 8 अल्फा। ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, तो उम्मीद है बेटा आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है ना, ये सारे जेई के हमने क्वेश्चंस लिए हैं इस फॉर्मूले पर बेस्ड। कल हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, उसमें भी हम कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे। ओके बाय।